नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज आपको मिस्ट्री रूम नंबर 707 की कहानी बताने जा रही हूँ। दोस्तों, आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेखक प्रदीप कुशवाहा। दोस्तों, मैं आज आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि स्वप्निल नाम के एक लड़के के साथ घटी थी जब वह अपने दोस्त पंकज के साथ मनाली गया हुआ था। यह बात 2002 की है और महीना नवंबर का था। नवंबर में रात बहुत जल्दी होती है क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है और वहाँ भी मनाली का मौसम। दोनों दोस्त मनाली पहुंचकर गाड़ी से उतरते हैं। स्वप्निल पंकज के साथ एक होटल में रुका हुआ था और वहाँ का कमरा नंबर 70 में। लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि यह कमरा नहीं बल्कि एक भूतिया कमरा है, क्योंकि जो भी इस कमरे में रहता है उसकी मौत हो जाती है। लेकिन स्वप्निल और पंकज में से किसी को भी इस बात का पता नहीं था। दोनों रात का खाना खाकर कमरे में सो गए। दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी कमरे के बाहर स्वप्निल को किसी की चलने की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगा कि शायद कोई वेटर किसी रूम को सर्विस देने के लिए जा रहा होगा। उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे। स्वप्निल, इतना रात को कौन हो सकता है? उसने अपने दोस्त पंकज को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह शराब पीकर सोया हुआ था। वह नहीं उठ रहा था। इतने में बिजली चली गई। स्वप्निल ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो गली में कोई नहीं था। फिर भी किसी के चलने की आवाज़ स्वप्निल को साफ सुनाई दे रही थी। वह उसके पीछे चल रहा था। तभी उसे किसी औरत की चीख सुनाई दी। वह तुरंत ही उसके पीछे चला गया। तभी उसने देखा कि गलियारों में एक औरत खड़ी है। वह उस औरत की ओर गया। तभी पीछे से स्वप्निल को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, तो उसे लगा कि उसका दोस्त पंकज हो सकता है। लेकिन तसल्ली के लिए स्वप्निल पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही फिर स्वप्निल ने उस औरत की ओर देखना चाहा तो वह औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। स्वप्निल इस समय पूरी तरह घबरा चुका था और उसके पाँव अब आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। स्वप्निल ने तुरंत ही कमरे में जाकर पंकज के ऊपर पानी डाला और उसे उठाया। पंकज हांफते हुए, अपना सामान बांधो, हम यहाँ से जा रहे हैं, मैं तुम्हें सब गाड़ी में बैठकर बताऊंगा। स्वप्निल सामान गाड़ी में रखने चला गया और पंकज रिसेप्शन पे पेमेंट करने चला गया। पेमेंट करने के बाद पंकज भी स्वप्निल के साथ गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी चलाना शुरू हो जाती है। स्वप्निल, अरे पता है क्या हुआ है? उसने अपने साथ हुई सारी घटना पंकज को विस्तार से बताया। स्वप्निल के साथ हुई घटना को जानकर पंकज हैरान रह गया। पंकज, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम दोनों बच गए। स्वप्निल, हाँ तुम सही कह रहे हो। ड्राइवर के वेश में चुड़ैल अपनी गर्दन उन दोनों की तरफ मुड़ते हुए, लेकिन तुम्हें क्या लगा, तुम सच में बच गए? इतने में चुड़ैल ने गाड़ी की स्टीयरिंग को पूरी तरह घुमा दिया और गाड़ी को खाई में गिरा दिया। खाई में गिरते ही पंकज और स्वप्निल की मौत हो गई। सुनने में आया कि होटल के उस कमरे में एक औरत ने अपनी जान दी थी। उस औरत ने आत्महत्या क्यों की? इस सवाल का जवाब आज तक रहस्य बना हुआ है। चुड़ैल, हा हा हा, कभी भी इस कमरे में
आने की हिम्मत भी मत करना। ये कमरा मेरा है। अगर कोई इस कमरे में आया तो उसकी मौत निश्चित है। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।